Dear students, we will continue learning future tense, and in this series today uh, it is the time to learn about future continuous tense. In this tense there are the same helping verbs will or shall, and we add be here in this tense, which differentiate it with future indefinite. Main verb, first form of verb plus ing. Keywords, let us see what are the keywords of this tense. By this time tomorrow, by this time next week, at this time tomorrow. तो इस प्रकार के कीवर्ड्स इस टेंस के अंदर हो सकते हैं। हिंदी में पहचान क्या होगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, एट्सेट्रा। जैसे वह कल सब्जियां बेच रहा होगा, वह इस समय कल खाना पका रही होगी, वे इस समय कल अपना मैच खेल रहे होंगे। तो हम फ्यूचर के बारे में जो अनुमान लगाएंगे और वो काम जिस समय हम आज बैठ के बात कर रहे हैं, इस समय काम जो फ्यूचर में हो रहा होगा वो जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को दिखाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। दे विल बी प्लेइंग द मैच बाय दिस टाइम टुमारो। वे कल इस समय तक खेल खेल रहे होंगे। ये बाय दिस टाइम टुमारो जो है, ये कीवर्ड भी हमारे हेल्प करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को यहाँ पर समझने के लिए। शी विल बी अपीयरिंग इन द टेस्ट एट दिस टाइम टुमारो। एट दिस टाइम टुमारो भी हमें दिखा रहा है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, और क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ बी भी लगा है और आईएनजी लगी है। आईएनजी हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म को दिखाती है, और फ्यूचर टेंस के अंदर हम आईएनजी तभी लगा सकते हैं जब विल और शेल के साथ हम बी लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगा सकते। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। एक ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए जो प्रोग्रेस में होगा, चल रहा होगा, प्रगति कर रहा होगा फ्यूचर के अंदर, विशेष समय के अंदर, एक विशेष बिंदु के ऊपर। एग्जाम्पल ले लेते हैं। दे विल बी प्लेइंग द मैच बाय दिस टाइम टुमारो। वे इस समय मैच खेल रहे होंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे हम? चारों टाइप की। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे हमने कोई भी एक सेंटेंस अपनी इच्छा से ले लिया। दे विल बी प्लेइंग द मैच एट दिस टाइम टुमारो, ये सेंटेंस हमने ले लिया, तो इसमें सब्जेक्ट दे है, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा, फिर बी लगेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, प्लेइंग वर्ब आ गई यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है द मैच, और कीवर्ड हो गया यहाँ पे एट दिस टाइम टुमारो। इसका हम नेगेटिव बढ़ाते हैं, तो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट लगेगा, फिर बी लगेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और बी के बीच में नोट लगेगा। वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का नेगेटिव बनाते हैं हम। दे विल, यहाँ पे नोट लग जाएगा, दे विल नॉट बी, बाकी सेम का सेम, और कीवर्ड भी ऐसे उतार लेंगे नीचे। इंटरोगेटिव में हमें ध्यान रखना कि सबसे पहले हमेशा या तो हेल्पिंग वर्ब आती है, या कोई दूसरी तरह का हेल्पिंग वर्ब वाक्य है जिसमें WH वाले क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, तो उसमें सबसे पहले WH वाला क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर WH वाला क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इसलिए सीधा यहाँ पे स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। और ये हमेशा पॉइंट दिमाग में रखना है कि जब भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर बी आएगा यहाँ पे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो सबसे पहले विल आ जाएगा, फिर दे विल दे बी प्लेइंग द मैच एट दिस टाइम टुमारो, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब, विल दे नॉट बी प्लेइंग द मैच एट दिस टाइम टुमारो। एक्सरसाइज देख लेते हैं इसकी। दे डैश सेल द वेजिटेबल्स एट दिस टाइम टुमारो। एट दिस टाइम टुमारो जो कीवर्ड है वो अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, तो हमें दे के साथ हेल्पिंग वर्ब देखनी क्या आएगी, और फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। ही डैश सॉल्व हिज सम्स बाय दिस टाइम टुमारो। इस सेंटेंस के अंदर भी है बाय दिस टाइम आया हुआ है टुमारो, तो ये भी फ्यूचर कंटिन्यूस का है। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब देखनी है और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी वो पढ़नी है। आई डैश रिटर्न योर बुक टुमारो, यहाँ पर वो वाले कीवर्ड नहीं है, जस्ट टुमारो है, तो सिंपल फ्यूचर को दिखाता है, तो इसमें सिंपल फ्यूचर
के अकॉर्डिंग जस्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी। एज यू शो डैश यू रीप, ये कहावत भी है, जैसा कि सुना हो जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एज यू सो शैल यू रीप, ये भी सिंपल फ्यूचर का है। आई डैश बाई अ शर्ट फॉर यू इफ़ आई गो टू मार्केट, यहाँ पर इफ़ जो है वो बहुत कुछ बताता हमें। इफ़ यहाँ पर कंडीशन को दिखाता है, और जब इस तरह का सेंटेंस है कंडीशनल है और उसमें देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और इसके साथ दूसरा पार्ट जो होगा वो हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।